लेकर के फिर से आ गए। झारखंड की राजनीति में जिस तरीके से उथल पथल मचा हुआ है, उसको लेकर के अब इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक तस्वीर लगातार कल से ही वायरल हो रही है, जिसमें अनूप सिंह, उनके साथ में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पे लगातार विवाद हो रहा है कि जो अनूप सिंह कह रहे थे कि हम वहां पर उनसे बातचीत नहीं हुई है, उनके साथ ये फिर क्या कर रहे हैं। इसके बाद से ये जब से ये तस्वीर वायरल हो रही है, लगातार कई तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अनूप सिंह, जिन्होंने तीनों विधायक के ऊपर शिकायत दर्ज करवाया है अरगोड़ा थाने में, वो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। इस पर उन्होंने भी बयान दिया। आपको बता दें कि अनूप सिंह का भी इस पर बयान आया है। अनूप सिंह ने भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। फुरकान अंसारी इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने बता दें कि तस्वीर जारी की है। लगातार फुरकान अंसारी, जब से इरफान अंसारी के साथ दो विधायक और पकड़े गए, तभी से फुरकान अंसारी लगातार जो है इरफान अंसारी के बचाव में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बता रहे हैं कभी कि वो साड़ी खरीदने के लिए वहां गया था, और अब जो है वो तस्वीर अनूप सिंह की तस्वीर एक दिखा रहे हैं कि अनूप सिंह खुद जो है असम के सीएम से मिलने पहुंचे थे। क्यों मिलने पहुंचे थे, अनूप सिंह का भी बयान है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अनूप सिंह क्या कुछ करते हैं, एक बार हम आपको उनका बयान पहले सुना देते हैं। अनूप सिंह इस मामले में क्या कुछ करते हैं। अनूप सिंह का तस्वीर जो है वायरल हो रहा है कल से ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के साथ। तो अनूप सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार सुनिए। सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? अगर ट्वीट हुआ, पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था, और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था, और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था, और जो बातें हुई प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूं। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो बिस्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। तो हेमंत कल को मैं बोल रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर ईडी हो जाए, कल को मेरे ऊपर सीबीआई हो जाए, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि अनूप सिंह पे ये क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे उनका पलटवार आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को 1 घंटा प्रेस ब्रीफिंग लीजिएगा, मैं 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा लीजिएगा, मैं 2 घंटा दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, प्रहलाद जोशी के यहाँ मैं था 11 अकबर रोड में। 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है। और ये इसी महीना, हाँ, और मैं सीएम साहब और अविनाश पांडे जी की जानकारी में गया था। क्या आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी कैश कांड का खुलासा बिना कहीं जाए हुए हो सकता था? अब बताइए। और कुछ सवाल है तो पूछिए। अब मैं किसका पूछूं? एक एक करके पूछ। मैंने आपको क्या बोला? हेमंत बिस्वा जी मेरा पैरवी कर रहे थे। अब हेमंत बिस्वा जी कुछ और बोलेंगे तब मैं उसका फॉलो अप का जवाब दूंगा। हेमंत बिस्वा जी ने खुद बोला ना कि मेरे संबंध हेमंत बिस्वा से 20 साल से थे, इसलिए पैरवी कर रहे थे। बहुत पहले से होते रहते थे। कॉपी पे सवाल उठाया है, तारीख गलत। देखिए, मेरा तारीख गलत हो सकता है, मीडिया का कैमरा गलत नहीं हो सकता है ना। मैं उसमें तारीख लिखना भूल गया था, वो मैंने न्यूज 18 को अभी फोनो में बाइट दे दिया। फुरकान साहब भी थे, ठीक है, फुरकान साहब भी थे। तो सुना आपने कि क्या कहा अनूप सिंह। अनूप सिंह ने कहा कि 26 जुलाई को वो गए थे मिलने के लिए, 26 जुलाई को वो गए थे मिलने के लिए, तो कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और सीएम हेमंत बिस्वा से वो मिला था, और अपने काम को लेकर के गए थे। इंटेक के वो अध्यक्ष हैं, उसको लेकर के कोल मिनिस्टर से मिलने के लिए वो गए थे, लेकिन उसकी जानकारी उन्होंने अविनाश पांडे और सीएम हेमंत सोरेन को दे दी थी। उसके बाद उन्होंने और भी एक बात कही कि आपको क्या लगता है कि इतने
बड़े रुपये कांड का खुलासा ऐसे ही हो जाता है। यानी कि इसमें वो सीधे साफ तौर पर कर रहे हैं कि वो गए थे मिलने के लिए, उसके बाद से वहां जानकारी उनको मिली थी, उसके बाद वो जो है इन तमाम कार्रवाई वो करवाए। तो अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आपको पता होगा तीनों विधायक के खिलाफ की, तीनों विधायक जो हैं पार्टी को तोड़ने में, सरकार गिराने में उनकी हाथ है। अनूप सिंह के रांची में अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत भी कराई थी। और अभी जाकर के इरफान अंसारी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले सीआईडी से पूछताछ, जब उनको 10 दिन के रिमांड पर ले जाया जा रहा था तो तब क्या तस्वीर थी, वो बंगाल की तस्वीर है जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। इरफान अंसारी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। इरफान अंसारी को पुलिस किस तरीके से ले जा रही है वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। देखिए, बंगाल पुलिस लगातार एक एक कर कांग्रेस के 14 विधायक लगा चुके हैं गुवाहाटी के चक्कर। सीआईडी को ऐसी ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक के 49 लाख नगद के साथ पकड़े जाने के बाद अब पार्टी उन विधायकों का हिसाब किताब जुटाने में लग गई है जो किसी न किसी बहाने गुवाहाटी का चक्कर लगाते थे। इसमें से कई विधायक को इलाज के नाम पर वो गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली गए, फिर वहां से गुवाहाटी का चक्कर लगाने गए इलाज के नाम पर। कांग्रेस की बात करें तो कई आलाकमान तक ऐसे नाम पहुंच गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार ऐसे विधायक की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 14 हो सकती है। इन सूची में शामिल होने के बाद कही जा रही है, यही कारण है कि कांग्रेस नेता बहुत ही विश्वास के साथ अपनी बात कहे जाते थे। फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी के पिता, वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो सुनिए। लगातार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फुरकान अंसारी ने कई जानकारी दी है। अनूप सिंह के जो वो एफआईआर कॉपी है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। क्या कुछ कर रहे हैं एक बार फुरकान अंसारी क्या कुछ करते हैं सुनिए। 31/7/2020 जबकि 2022 चल रहा है। ये डेट देखिए, क्या डेट है सर? 31/7/2020 में एफआईआर की गई है, जो लिखा गया है। और अधिकारी जो अफसर है, अफसर इंचार्ज है, केस को दर्ज किया है, जो सुना किया है, उसने क्या है 31/1/2022, जबकि 7वां महीना 31 महीना है। ये जल्दीबाजी क्या है? इसे साफ दर्शाता है कि एक षड्यंत्र रचा गया है और इन लोगों को फंसाया गया है। 48 लाख रुपया विधायक अपने काम से जाते हैं, अपने काम कराने के लिए जाते हैं, बहुत सारा काम होता है। एक बार नहीं, कई बार गए हैं, लेकिन इस तरह की शिकायत कभी नहीं मिला कि जो है इसने हॉट क्या नाम है सरकार को गिराने के लिए जो है लोगों ने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा है। क्या 3 विधायक से सरकार गिर जाएगी? ऐसी कोई तो बात नहीं थी। तो ये एक तरह से षड्यंत्र है, ये पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी हमारी जिस स्थिति में भी है, हम लोग को चाहिए था कि मिलजुल के काम करना। और अगर विधायक हमारे इरफान अंसारी और अन्य विधायक के खिलाफ में कुछ बात है तो इसको पार्टी फोरम में ला करके बैठक में इसको तय करना चाहिए था कि विधायक जी ऐसा क्यों हो रहा है। यही परंपरा रही है शुरू से, यही सिस्टम रहा है शुरू से। लेकिन अगर आप कहिए कि साहब हम एफआईआर कर देंगे, ये कौन तरीका है? आप कौन है एफआईआर करने वाले? क्यों करिएगा इस तरह से? क्या इससे पार्टी में फूट नहीं होगी? पार्टी में दरार नहीं टूटेगा इससे? होगा? ये तो अच्छी बात नहीं है। जो आदमी सदियों से कांग्रेस में रहा है, सोनिया गांधी को पार्टी में लाने के लिए हम लोग पैर पकड़े सोनिया गांधी को, उस आदमी के परिवार पर आप उंगली उठा रहे हैं। इंदिरा जी हमको बहुत मानती थी, राजीव जी भी बहुत मानते थे, नरसिम्हा राव भी मानते थे, इसलिए कि कभी हमने गलत कोई काम हम लोगों ने किया ही नहीं। बराबर हम लोग स्वच्छ राजनीति किया है आज तक। इरफान अंसारी ने कोई गलती किया है तो बताइए क्या गलती किया है? और मैं तो कहूंगा कि ये इरफान अंसारी जिनका हनुमान है, उनसे पूछना चाहिए कि आप इरफान अंसारी को क्यों नहीं समझाते हैं। हेमंत जी से मैं कहूंगा कि आप इरफान अंसारी से इतना नजदीक हैं, इरफान अंसारी आपके इतने नजदीक रहे हैं, तो आप इरफान अंसारी को क्यों नहीं अपने अंडर में रखे, ठीक से रखे, क्यों नहीं समझाए? और जाकर के उसको दलदल में फंसाने की कोशिश की है आप। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का जो है खुलासा होना चाहिए। और आला कमान से मैं ये बात कहूंगा कि
आपको किसी को निलंबन करने से पहले आपको 100 का पूछना चाहिए कि ये आपके पर आरोप है, आप कृपया स्पष्टीकरण दें। अगर स्पष्टीकरण नहीं संतोषजनक होगा तो आप कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर संतोषजनक और कोई आधारहीन अगर कोई बात अगर होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहीं के कांग्रेसियों के खिलाफ, यहाँ का जो कांग्रेसी जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं, उनके कहने पर यदि आप एक्शन लीजिएगा तो ये ऐसी बात नहीं है। और आज से षड्यंत्र नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा ताकि फुरकान अंसारी नहीं जीतेगा, उनको टिकट नहीं बंद लीजिए, और अलायंस में हमारा सीट को डाल दिया लोगों ने मिलकर के। उस वक्त से सारे कांग्रेसियों का ज्यादा इसमें जोर था, यह कि कांग्रेसियों क्या दुश्मनी है हमसे भाई आप लोगों का? कौन सा पार्टी विरोधी हमने काम किया? कहां पार्टी का हमने नुकसान किया जो आप लोग से षड्यंत्र रचते हैं हम लोग के खिलाफ में? ये तो बहुत खराब बात है। आपने मेरा टिकट कटवा दिया आप लोगों ने मिलकर के। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आज भी समय है कि पार्टी को संगठित करिए, पार्टी को कैसे मजबूत होगा उस पर चिंता करिए। इस दिशा में पार्टी को काम करना चाहिए और पार्टी को खड़ा रहना चाहिए। और विधायक जी को, हेमंत जी की जब वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, हेमंत जी से बहुत प्रिय हैं, तो हेमंत जी को कहना चाहिए कि भाई आप उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, विधायक को, अपने विधायकों को। क्या शिकायत है, क्या शिकवा है, कहां क्या कर रहे हैं वो। और मैं समझता हूं कि 3 विधायक सरकार नहीं गिरा सकता है। अब कोई कहता है 5 विधायक बोल रहे हैं, 6 विधायक बोल रहे हैं, तो हम कहा कि हम लोग कैसे बताएंगे भाई? जो विधायकों का जो है सीआईडी काम कर रहा है उनसे पूछिए, 5 विधायक कौन है, 7 विधायक कौन है। ये हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। जैसे ही पैसा पकड़ा गया तत्काल कांग्रेस ने एक्शन लिया और उसे निलंबित कर दिया। क्या आपको लगता है कि पहले से कुछ प्लॉट ऐसा बना हुआ था? बिल्कुल, ये तो बताया ना षड्यंत्र, देख लीजिए। तो क्या उसमें क्या फर्जी है, वो क्या है? देखिए ना, तो ये डेट अगर नहीं है तो मान्य नहीं होगा क्या? देखिए ना बताइए। डेट देखिए, ये इसी पर ना एफआईआर हुआ है, इसी पर थाना प्रभारी आया जिसने एफआईआर किया। देखिए उसका डेट देखिए, इनका डेट देखिए, ये 2020 का है और ये 31/1 का है। फुरकान जी, तो पैसा पकड़वाने में भी कांग्रेसियों का ही हाथ है, क्या लगता है? ये तो जांच का विषय है भाई, कांग्रेसी का हाथ है किसका हाथ है। तो उतना पैसा लेके क्यों गए थे, किस काम से? बराबर जाते हैं ये लोग भाई। इसलिए देखिए, एक तो एडमिशन, बच्चे के एडमिशन का मामला है, वो गुवाहाटी जाने वाले थे, वहां बच्चे के एडमिशन का मामला था एक। दूसरी बात है कि 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है, उस उपलक्ष्य में विधायक जी बराबर हजारों की संख्या में गरीबों को साड़ी बांटते हैं, वो भी एक काम था। तो इस काम विधायक साथ नहीं जाते? नहीं, वो उन लोगों को भी था काम, उन लोग भी चले गए, उन लोगों को भी खरीदना था, उन लोगों को भी लाना था। लेकिन इरफान अंसारी का ये रूटीन वर्क था कि हर साल जो है जाते हैं, वो साड़ी लाते हैं, वहां से कमल लाते हैं, गरीबों के बीच बांटते हैं। लेकिन फुरकान जी, अनूप सिंह ने कहा था कि तीनों विधायकों ने संपर्क किया था और कहा था कि 10 करोड़ रुपए और एक बोलते मंत्री पद का ऑफर उन्हें मिल रहा है। ये बात अनूप सिंह ने कही है, उन्हें फोन से तीनों विधायक ने कहा था। ये कब कहा था? उसी दिन कहा था कि इससे पहले कहा था? अगर उससे पहले कहा था तो उसको उजागर करना चाहिए था उसको, ताकि भंडा फूटता उसी समय में। आज क्यों बोल रहा है ये बात को? उसी वक्त उजागर करना चाहिए था जब इनको ऑफर दिया गया था। और इन्हीं को क्यों ऑफर बार बार दिया जाता है भाई? पहले भी इन्होंने एक केस किया था। आखिर अनूप ही क्यों कर रहा है? 5,000 कुछ लोगों का व्यक्तिगत भी है। हो गया, ठीक है, तो आगे पीछे हो जाओ। ये इस बात की जानकारी आप लोगों को मैं दे रहा हूं। सरकार आपको पार्टी के रूप में बनाई है, ऐसा लगता है कि आपका क्योंकि लंबे समय से काम है? देखिए, सरकार बनती है और गिरती है, जाती है, उसका 2 कारण है, 2 ही कारण है। सरकार की विफलता ही ओपोजिशन की मजबूती होती है। अगर सरकार विफल हो जाएगी तो ओपोजिशन मजबूत हो जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। ये मजबूत हो जाएगा
ये अगर कमजोर हो जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। ये चलता आ रहा पॉलिटिक्स में, ये नई बात नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये लिंक है। इस घटना के बाद अब अगला कदम क्या होगा? ट्रांसफर यहाँ करवाएंगे सर झारखंड में? बंगाल में जो केस चले गया है तो झारखंड में करवाएंगे तो भाजपा या फिर क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? अब तो न्यायालय की बात देखिए, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं और नहीं बंगाल जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई न्यायालय की बात है, आप लोग वकील से लड़िए, कोर्ट से लड़िए, न्यायालय की मामला है, आप लोग न्यायालय में जाइए, आप लोग तय करिए क्या करना नहीं करना, हमें इसमें क्या करना है। हेमंत सोरेन ने फाइनल कंक्लूजन दिया है कि बीजेपी सरकार को गिराने के लिए ये सब कर रही है। बीजेपी के लिए इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे हैं? बीजेपी क्या है? बीजेपी क्या कैसे गिरा देगी सरकार को? जब आपका सारा एमएलए एक मुश्त है, खड़ा है, आपके हर एक बात इशारे पर सब खड़ा है, तो कैसे गिरा देगा भाई? क्यों गिरा देगा? अब अपने विधायक को सबको समेट कर रखिए, उनकी समस्या सुनिए, काम करिए, गिरा कैसे देगा वो? मतलब हेमंत सोरेन अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, उसको समेट के नहीं रख रहे हैं। नहीं रहना वो बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, बीजेपी सरकार कैसे गिरा देगी? क्यों गिरा देगी सरकार? और गिरा देगी क्या? उसके क्या ये है? कैसे गिरा देगी सरकार? हाँ, दूसरे देश के दूसरे प्रांतों में गिराई है सरकार, तो वहां का जो घटना है वो वहां के नेता जानते हैं। लेकिन झारखंड में तो हमको दूर दूर तक नजर नहीं आती कि सरकार यहां गिरेगी। सरकार तो काम ठीक कर रही है। दूसरी एक बात है कि अभी लोग हुआ खड़ा किए थे उर्दू पे मुस्लिम का लैंग्वेज है। उर्दू मुस्लिम का लैंग्वेज नहीं है। उर्दू इस देश का और एशिया महादेश का एक प्रमुख लैंग्वेज है, और उर्दू ही हिंदी को सरल हिंदी बनाया है। और उर्दू स्कूल पे जब हुआ है तो विधायक जी ने फ्राइडे शुक्र के दिन जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है विधानसभा में, और हंगामा भी हुआ है। उस पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि फिर से वो स्कूल जो चिन्हित पहले से है उसमें फिर से उर्दू शब्द लिखा जाए और फ्राइडे को वहां खुला रहेगा, बंद रहेगा। ये सरकार का डिसीजन है। सरकार को मैं इसमें धन्यवाद देता हूं कि विधायक के अनुरोध पर यह काम हुआ है। तो आप पूरी तरह से कन्विंस है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह इसी के नतीजा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। हम बड़े हैं, अरे बड़े क्या है? बड़े काम से न बनिएगा। जो काम करेगा वो ना बड़ा होगा, कि आगे पीछे करने पर बंद हो जाएगा। एयरपोर्ट से रिसीव करके माला करके जिंदाबाद कर लगाने से बड़ा हो जाएगा। ऐसे पार्टी ऐसे मजबूत नहीं हो सकेगा। सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मेंबरशिप जो बना है, हम समझते हैं उसमें आज भी मैं दावे से कह सकता हूं 75% फोर्ज है। ये क्या कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं आप? पार्टी को, आला कमान को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप काम नहीं करते हैं साहब। आप मैन टू मैन जाते नहीं है मेंबर बनाने के लिए आप लोग। तो ये यही है। इस पर यदि बालू की भीत खड़ा करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। मजबूत आपको फाउंडेशन डालना पड़ेगा, और मजबूत फाउंडेशन जब मेरा है तो उसको और मजबूत करने की जरूरत है। मतलब यहीं के कांग्रेस ने इरफान जी को फंसा दिया, ये कहना? ये पूरा क्लियर देखिए ना, दिखाया ना मैंने आपको, देखिए ना। इस पर क्या करेंगे सर? ये तो अब लेटर जो है गलत या है, तो बाकी बात इसी एफआईआर पर क्या करेंगे? इसी एफआईआर पर न हुआ है। डॉक्टर इरफान असद छूट चुके थे वहां से। वहां के एसपी ने कहा कि इन लोगों का बॉन्ड फॉर्म पर साइन कराइए, इन लोगों को छोड़ दीजिए, नो एनी एविडेंस, नो एनी मटेरियल्स। अब जो पैसे का मामला है वो ईडी अपना फैसला करेगा। तो ऑलरेडी उन लोगों का बॉन्ड फॉर्म साइन हो चुका था, तब ये कागज गया यहाँ से, और 0 पर जो है यहाँ से क्या तुरंत वहां से फैक्स किया, तब वहां रिटर्न किया गया उसको। यही सच्चाई है। वहां के एसपी से जब हमारी बात हुई, बोला कि नहीं हमारा कोई एविडेंस नहीं है, वो अपना ईडी काम करे, कहां से पैसा आया क्या नहीं किया, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, मैं इन लोग को रिलीज कर रहा हूं, मैं भरवा रहा हूं बॉन्ड फॉर्म। लेकिन इस बीच में जब तक यहां से जो गया धड़फड़ी में, जल्दीबाजी में, इसका डेट भी सही ढंग से नहीं लिख सका लोग, और जल्दीबाजी में भेज करके इसको जो है वहां भेज दिया, वो यहाँ 0 एफआईआर करके, और वहां पर उसको रिटर्न कराया गया, तब रिटर्न कराया गया।
तो सच्चाई है। सुशांत जी, जिस तरीके से पार्टी की तरफ से उपेक्षा होती नहीं है आपकी और आज के दिन जो परिवेश बने, क्या